सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। अ क्लाइमेट रिस्क। क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और रिस्क का मतलब होता है खतरा, डेंजर। तो इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भाई जो भी हमारी जलवायु है, हमारे आसपास का वातावरण है, इसको कई तरह के प्राकृतिक खतरे हैं, है ना। कई तरह की, एक तरीके से आप कह सकते हो कि नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ का देखो, एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का बिल्कुल अति पे चला जाना। तो कई तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं होती है, प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, जैसे कि बाढ़ का आना, अधिक मात्रा में बरसात का आना, भूकंप का आना। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, ये जो नेचर, आप इनको नेचुरल एक्सट्रीमिटीज़ कह सकते हो। तो अगर इनसे हमें बचना है तो ओनली प्रॉपर प्लानिंग, कि भाई सही तरीके से प्लानिंग की जाए, सही तरह से अगर हम योजनाबद्ध तरीके से अगर हम काम करते हैं, कैन इंश्योर। इंश्योर का मतलब है यहाँ पे रक्षा करना, है ना, एक तरीके से बीमा करना होता है ना। अगेंस्ट द इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिससे बचा न जा सके, अपरिहार्य, जो होके ही रहे। तो एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये जो नेचर की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, यानी कि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनसे तो हम बच नहीं सकते। प्राकृतिक आपदाएं तो आती ही आती हैं, लेकिन उनके खिलाफ हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम ठीक तरह से प्लानिंग करें तो। द मानसून इज़ नियरिंग इट्स हाफ वे मार्क एंड जुलाई। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस वर्ष की अगर हम बात करें तो मानसून जो है लगभग आप कह सकते हो इज नियरिंग, निकट पहुंच रहा है। किसके? हाफ वे मार्क। कि भाई मानसून का जो रास्ता होता है पूरा की पूरा, जितनी भी अवधि होती है उसकी, लगभग आधा मानसून जो है हो चुका है अब तक, है ना। एंड जुलाई विच इज अमोंग द रेनियस्ट मंथ्स। और जुलाई जो कि सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले महीनों में आता है ना। बीगन, है ना, उसकी शुरुआत हुई जुलाई की विथ अ रेनफॉल डेफिसिट। जुलाई की शुरुआत हुई, थोड़ी रेनफॉल मतलब कम देखने को मिली हमें जुलाई में ना। डेफिसिट का मतलब कमी। जुलाई की शुरुआत में रेनफॉल में हमें कमी देखने को मिली। बट हैज सिंस, लेकिन तब से, सीन अ रिवाइवल। लेकिन बट हैज सिंस सीन अ रिवाइवल, लेकिन उसके बाद में हमें क्या देखने को मिला है? रिवाइवल का मतलब है एक तरीके का पुनर्जीवन, कि भाई फिर से ये जो कमी थी ना, ये लास्ट में आते आते जुलाई के पूरी हो गई और जुलाई में भी जो है पर्याप्त बरसात हुई। फॉर मोस्ट ऑफ लास्ट वीक। मोस्ट का मतलब है यहाँ पे अधिकांश, कि भाई जो पिछला सप्ताह था उसके अधिकांश टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया रेनफॉल हैज़ बीन। तो ऑल इंडिया रेनफॉल कितनी रही है पिछले सप्ताह? ऑल इंडिया रेनफॉल हैज़ बीन ओवर 50% मोर। कि भाई पूरे भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो वर्षा है वह कितनी रही है? 50% से ज़्यादा, ओवर 50% मोर देन वाट इज़ नॉर्मल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। कि वर्ष के इस टाइम के लिए, है ना, इस बार की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो हमने नॉर्मल बात कही थी ना कि भाई इतनी वर्षा तो नॉर्मल है, तो उससे ज़्यादा रही है पिछले सप्ताह। फॉर मोस्ट ऑफ लास्ट वीक, पिछले सप्ताह के अधिकांश टाइम हमें क्या देखने को मिला कि जो पूरे वर्ष भर में जो वर्षा रही वह 50% से ज़्यादा रही नॉर्मल से, है ना। नॉर्मल जितनी मानते हैं ना उसके हिसाब से 50% ज़्यादा देखने को मिली। मैनी रीजन्स, कई ऐसे क्षेत्र हैं इन द कोंकण कोस्ट, कि भाई ये जो कोंकण तट है, एंड द साउथर्न पेनिनसुला, इसके अलावा जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, हैव बीन सीइंग, वे क्या देखते रहे हैं? इंस्टेंसेस का मतलब है घटनाएं, ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल। एक्सट्रीम का मतलब है बहुत ही अति, है ना। एक्सट्रीम रेनफॉल का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा होना। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई जो कोंकण तटीय क्षेत्र हैं, इसके अलावा हमारा ये जो दक्षिणीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये क्या देखते रहे हैं? इनमें ये देखने को मिला है हमें कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती रही है। अकॉर्डिंग टू इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कि भाई ये जो हमारा मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विज्ञान से जुड़ा हुआ जो हमारा आप कह सकते हो कि कार्यालय है, तो आईएमडी के डेटा क्या बताते हैं? ऑन दी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय वितरण। ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसका मतलब है क्षेत्रीय वितरण। क्षेत्रीय वितरण से मतलब है कि प्रत्येक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितनी क्या वर्षा हुई, है ना। द साउथ पेनिनसुला हैज सीन 29% मोर रेन फ्रॉम जुलाई 1 to जुलाई 25 देन व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर दिस पीरियड।
कि वर्ष के इस पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 जून से लेके 25 जुलाई तक ये जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है इसमें 29% से भी ज़्यादा वर्षा हमें देखने को मिली है ना। कि भाई ये जो अगर क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो आईएमडी के डेटा कहते हैं कि भाई जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें 29% ज़्यादा वर्षा देखने को मिली हमें 1 जून से 25 जुलाई के बीच के टाइम पीरियड में ना। इसमें जो नॉर्मल वर्षा मानी जाती है ना इस टाइम पीरियड में उससे 29% ज़्यादा देखने को मिली है। रेनफॉल इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र वाज टॉरेंशियल अनफ। टॉरेंशियल का मतलब होता है मूसलाधार, बोलते हैं ना मूसलाधार बारिश। हाँ, तो जो महाबलेश्वर में या महाराष्ट्र में जो वर्षा हुई वह इतनी ज़्यादा मूसलाधार थी, वाज टॉरेंशियल एनफ टू बीट इट्स ऑल टाइम रिकॉर्ड, कि इस वर्षा ने पूरा जो मतलब ऑल टाइम है ना, एक अगर हम टोटल रिकॉर्ड को अगर हम देखें ना वर्षा के तो उसको भी हरा दिया। मतलब इसने मतलब बहुत ज़बरदस्त बरसात हुई कहाँ पे, महाबलेश्वर और महाराष्ट्र में, अकॉर्डिंग टू द आईएमडी है ना, आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार। द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी, कि भाई ये जो मानसून है इसकी अगर हम विशेषता को देखें है ना, इसका कैरेक्टर अगर हम देखें बाय अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो है ना, वेरिएबिलिटी का मतलब है परिवर्तनशीलता। तो जो मानसून है उसका क्या लक्षण है, उसका लक्षण ये है मानसून का लक्षण कि उसमें बहुत ही ज़्यादा हमें परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। दैट फोरकास्ट मॉडल्स कैन कैप्चर ओनली इन अ लिमिटेड वे, कि भाई फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी करना, कि भाई जो हमारे फोरकास्ट मॉडल्स तैयार किए जाते हैं ना आईएमडी के द्वारा, कैप्चर का मतलब है पकड़ना किसी चीज़ को है ना, कैप्चर करना, ओनली इन अ लिमिटेड वे। तो फोरकास्ट मॉडल्स आईएमडी के द्वारा जो क्रिएट किए जाते हैं वह मानसून की परिवर्तनशीलता को बहुत ही सीमित मात्रा में कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सटीक जानकारी इन मॉडल्स से हमें नहीं मिलती। हाउएवर, हालांकि मच एविडेंस इज अकुमुलेटिंग, कि काफ़ी प्रमाण जो है हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, दैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्टिव चेंज। डिस्टिंक्टिव का मतलब है बिल्कुल एकदम जिसको आप स्पष्ट तरीके से देख सको है ना, विशेष, मतलब एक बहुत ही विशेष चेंज हमें नज़र आता है इन क्लाइमेट पैटर्न, कि भाई जलवायु से संबंधित जो पूरा की पूरा एक पैटर्न है उसमें एक विशेष तरीके का जो है पैटर्न दिखाई देता है ना, एक चेंज दिखाई देता है। द फ्रीक्वेंसी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी, कि भाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कोई चीज़ बार बार होती है ना उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, ऑफ साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी, कि भाई अरेबियन सी के ऊपर जो साइक्लोन्स होते हैं, जो चक्रवात होते हैं, उनकी अगर हम ताकत की बात करें, उनकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें है ना, बार बार उनके आने की जो कैपेसिटी उसकी अगर हम बात करें तो हैव इंक्रीज्ड, वह बढ़ी है इन द लास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों के दौरान अरेबियन सागर के ऊपर जो चक्रवात हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में और उनकी ताकत में बढ़ोतरी हुई है। देयर हैज़ बीन, ऐसा भी रहा है, क्या रहा है, अ 52% इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स ओवर द अरेबियन सी फ्रॉम 2001 टू 2019। 2001 से 2019 के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो अरेबियन सी जो है उसके ऊपर जो भी साइक्लोन्स आते हैं उनकी जो आने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें 52% ज़्यादा इजाफा हमें देखने को मिला है, एंड एन 8% डिक्रीज ओवर द बे ऑफ बंगाल कंपेयर टू 1982 टू 2002, और 1982 से 2002 तक के आंकड़ों से अगर हम तुलना करें तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इसके ऊपर जो साइक्लोन्स आते हैं है ना उनमें 8% की कमी देखने को मिली है। व्हेन हिस्टोरिकली मोस्ट साइक्लोन्स हैव बीन इन द बे ऑफ बंगाल, अगर ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो अधिकांश जो चक्रवात रहे हैं वे कहाँ पे रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इस पैटर्न में हमें चेंज देखने को मिला है ना, कि 1982 से और 2002 तक के आंकड़े अगर हम देखें और फिर 2002 से अब तक 2020 तक के आंकड़े अगर हम लें तो इनकी अगर हम तुलना करें
तो बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात आते थे उनमें 8% की कमी आई है, जबकि अरब सागर के ऊपर जो चक्रवात आते हैं उनमें लगभग 52% की बढ़ोतरी देखने को मिली है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। जबकि ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं रहा। पहले क्या होता था कि जो बे ऑफ बंगाल है ना, वहाँ पर ज़्यादा चक्रवात आया करते थे ना। अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी इन क्लाइमेट डायनामिक्स, तो क्लाइमेट डायनामिक्स में एक नई स्टडी प्रकाशित की गई, उस स्टडी के अनुसार ये आंकड़े हैं। आगे देखते हैं। इवन द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइक्लोन्स, इवन द ड्यूरेशन ऑफ दीज साइक्लोन्स, यहाँ तक कि ये जो चक्रवात हैं इनकी जो अवधि है हैज़ इंक्रीज्ड, उसमें भी इजाफा हुआ है बाय 80%, है ना, कि भाई 80% ज़्यादा इजाफा हुआ है। इवन द ड्यूरेशन ऑफ दी साइक्लोन, भाई ये जैसे साइक्लोन आए पहले मतलब बहुत ही कम समय के लिए रुकते थे, तो अब उस अवधि में भी बढ़ोतरी हुई है ना, यानी कि ज़्यादा समय तक इन साइक्लोन्स का उत्पात हमें देखने को मिलता है। मोर साइक्लोन्स आर ब्रिंगिंग इन मोर मॉइस्चर फ्रॉम दी अरेबियन सी, कि भाई अधिकांश मतलब ज़्यादा जो चक्रवात हैं वे ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, अधिक नमी लेके आ रहे हैं। भाई ज़्यादातर चक्रवात जो आते हैं उनके साथ अधिक नमी आती है ना। भाई अरेबियन सागर से ये जो ज़्यादातर चक्रवात आते हैं ना, इनमें ज़्यादा नमी होती है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू, और ये जो चक्रवात हैं ये अपना योगदान दे रहे हैं किस चीज़ में, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स ओवर द वेस्टर्न कोट्स, कि भाई जो हमारा पश्चिमी घाट है उस पश्चिमी घाट में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा अति मात्रा में जो वर्षा हो रही है ना, रेनफॉल इवेंट्स का मतलब है कि वर्षा की जो घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं पश्चिमी तट में, उन घटनाओं में योगदान दिया जा रहा है अरेबियन सी के माध्यम से आने वाले चक्रवातों के द्वारा, जिनमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होता है। द मोस्ट रिसेंट एग्जाम्पल बीइंग साइक्लोन, एडिटर कहता है कि भाई सबसे जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है ना हमारे पास नवीनतम, वो क्या है, बीइंग होने का, किसका, कि अभी हाल ही में हमने देखा साइक्लोन टॉक्टे आया था ना मई मंथ में, है ना, उसके द्वारा जो तबाही लाई गई थी ना। अब देखो इसको ध्यान में रखना है, टॉक्टे मैंने पहले भी बताया था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, करंट जीके में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई जैसे आपसे पूछ लिया कि टॉक्टे क्या है, उदाहरण दे दिया आपको टॉक्टे के बारे में, अभी हाल ही में भारत के द्वारा डेवलप की गई एक तरह की मिसाइल। दूसरा उदाहरण दे दिया आपको एक तरीके का कंप्यूटर वायरस। तीसरा उदाहरण दे दिया आपको टॉक्टे कि भाई अभी हाल ही में पाया गया एक खतरनाक वायरस। और चौथा उदाहरण दे दिया आपको मतलब एक बहुत ही खतरनाक चक्रवात। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रवात, है ना, टॉक्टे। विच, अब देखो टॉक्टे के बारे में कहा गया कि भाई कितना खतरनाक था। विच एट 185 किलोमीटर्स पर आवर, इसकी स्पीड क्या थी, 185 किलोमीटर पर आवर। वाज अमॉन्ग द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स टू अप्रोच मुंबई, तो ये जो चक्रवात था, अमॉन्ग का मतलब है उन चक्रवातों में से था ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स, कि भाई जो बहुत ही खतरनाक चक्रवात आए हैं ना टू अप्रोच मुंबई, कि भाई मुंबई पहुंचने वाले जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही खतरनाक चक्रवात रहे हैं उनमें से एक था टॉक्टे। आगे देखते हैं कि भाई ये जो चक्रवात होते हैं दे ड्राइव स्टॉर्म सर्जेस, सर्ज का मतलब है इंक्रीज, बढ़ोतरी, है ना। तो ये जो चक्रवात है इनके माध्यम से क्या होता है, तूफान में बढ़ोतरी होती है। दैट फ्लड, और ये जो तूफान में बढ़ोतरी होती है, तो फ्लड का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरी तरीके से घेर लेना। देखो एक तो बाढ़ हो गया फ्लड का मतलब, दूसरा फ्लड का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत ही अत्यधिक मात्रा। तो दे ड्राइव स्टॉर्म सर्जेस दैट फ्लड द कोस्ट, कि भाई ये जो चक्रवात आते हैं ये क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तूफान को जो है मतलब उसको चलाते हैं, उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिलता है। और उसके माध्यम से क्या होता है, ये जो तूफान है ना पूरे की पूरा जो हमारा तटीय क्षेत्र है उसको घेर लेते हैं। स्टडीज शो, अध्ययन ये बताते हैं दैट अ हीटिंग ग्लोब, कि गर्म होता हुआ जो हमारा ग्लोब है। देखो ये इस तरह से क्या करते हैं हम, किसी नाउन के आगे आईएनजी फॉर्म में कोई चीज़ लिखी होती है ना, तो इसको क्या है कि इसको इस तरह से पढ़ते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ ना, इसको विशेषता हो गई एक तरीके से। हीटिंग ग्लोब का मतलब है गर्म होता हुआ ग्लोब। हैज़ इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लेवल्स, कि भाई एक तरीके से क्या हमें देखने को मिला है, अध्ययन हमें क्या बताते हैं, अ हीटिंग ग्लोब हैज़ इंक्रीज्ड, कि भाई ये जो पूरा की पूरा हमारा ग्लोब है, पूरी की पूरी हमारी धरती है जो गर्म होती जा रही है ना, इसने क्या किया है कि भाई जो वातावरणीय नमी है उसके लेवल को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और इसके माध्यम से योगदान हो रहा है किस चीज़ में, कंट्रीब्यूटिंग टू, है ना,
कि भाई एक तरीके से जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उसके लेवल में बढ़ोतरी हुई है, और इसके लेवल में बढ़ोतरी होने ने योगदान दिया है किस चीज़ में? शॉर्ट। इंटेंस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा तीव्र। स्पेल का मतलब है अवधि। ऑफ रेंज, इसके द्वारा क्या है कि जो बरसात की छोटी और तीव्र अवधि होती है उसमें बढ़ोतरी हुई है। द इंटरेक्शन, देखो इंटरेक्शन का मतलब है एक दूसरे के संपर्क में आना। बिटवीन, यहाँ पे इंटरेक्शन का मतलब है एक तरीके से कनेक्शन। द इंटरेक्शन बिटवीन वार्मिंग, रेनफॉल एंड टेम्परेचर इज कॉम्प्लेक्स। वार्मिंग का मतलब है गर्म होने की जो घटना है, बरसात हो गया है ना, टेम्परेचर हो गया आपका, है ना, तापमान हो गया। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है कि भाई एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे मिलती है और किस तरह से एक दूसरी कि एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को कैसे प्रभावित करता है, तो ये जो फिनोमेना है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, बहुत ही जटिल इंटरेक्शन है इनका। एंड वेरिएबल्स सच एज, इसके अलावा अन्य बातों की अगर हम बात करें ना, अन्य वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, अन्य परिवर्तित होने वाली चीज़ों की अगर हम बात करें, अन्य कारणों की अगर हम बात करें, जैसे कि एरोसॉल एमिशन। देखो एरोसॉल का मतलब हो गया गैसीय कण, एमिशन का मतलब हो गया उत्सर्जन, कि भाई गैस के माध्यम से जो कण है, गैसीय जो उत्सर्जन होता है ना, उसकी अगर हम बात करें। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन का मतलब है कि भाई जो छोटे छोटे कण होते हैं ना उनको कहा जाता है पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन, कि भाई छोटे छोटे कणों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री पैटर्न्स मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, है ना, कि भाई इनको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है, ये इन कारणों को भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है ना, कि भाई कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, है ना, वन क्षेत्र से जुड़े हुए जो पैटर्न है इनको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। मस्ट बी अकाउंटेड फॉर, इनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाउएवर, हालांकि द ब्रॉडर पिक्चर इज दैट एक्सट्रीम इवेंट, ब्रॉडर पिक्चर कि भाई एक विस्तृत सीनेरियो की अगर हम बात करें, है ना, एक अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो द ब्रॉडर पिक्चर इज दैट एक्सट्रीम इवेंट्स, कि भाई जो बहुत ही खतरनाक इवेंट्स होते हैं ना, जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बर्स्ट ऑफ टॉरेंशियल लोकलाइज्ड रेनफॉल, है ना, बर्स्ट ऑफ टॉरेंशियल लोकलाइज्ड रेनफॉल, है ना, मूसलाधार, है ना, लोकलाइज्ड रेन, कि भाई क्षेत्रीय एक तरीके से बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब है फट पड़ना, जैसे बादल फट पड़े, किसी भी चीज़ का फट पड़ना, है ना। बर्स्ट ऑफ टॉरेंशियल लोकलाइज्ड रेन, कि भाई क्षेत्रीय में किसी क्षेत्र विशेष में क्या होता है, हमें बहुत ही मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है ना। एंड प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है बहुत ही लंबा, ड्रॉट एंड हीट वेव्स, और बहुत ही लंबे समय तक सूखे की स्थिति देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, या हीट वेव, है ना, कि भाई ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा गर्म हवाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो संभावनाएं है ना, आर लाइकली, लाइकली का मतलब ऐसी संभावना है टू इंक्रीज, कि भाई इस तरह की जो घटनाएं हैं ये आगे आने वाले भविष्य में और बढ़ेंगी, इनके बढ़ने की संभावना है। मेकिंग द रोल ऑफ एक्यूरेट फोरकास्ट, मेकिंग का मतलब है बनाते हुए, द रोल ऑफ एक्यूरेट का मतलब है सटीक, फोरकास्ट का मतलब है भविष्यवाणी, दैट आर एबल टू आर। तो इसके चक्कर में क्या होगा कि भाई इस तरह की अगर घटनाएं बढ़ेंगी तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए कि हम सटीक तरह से भविष्यवाणी कर पाएँ, है ना। दैट आर एबल टू वार्न ऑफ, वार्न ऑफ का मतलब है चेतावनी देना, ऑफ सच इवेंट्स एटलीस्ट 3 to 5 days अहेड, इवन मोर इम्पोर्टेंट। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, तो इस तरह इन घटनाओं की चेतावनी, है ना, कम से कम हमें 3 से 5 दिनों पहले मिल जाएं, अहेड का मतलब है के पूर्व, के पहले, ये और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ना, ये इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भाई इस तरह की घटनाएं, टॉरेंशियल रेन, प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, इन सब के बढ़ने की संभावना है। तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक्यूरेट फॉरकास्ट, मतलब और भी कि भाई 3 से 5 दिन के पहले हमें एकदम सटीक भविष्यवाणी मिल जाए, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट द बिगर चैलेंजेस, लेकिन और भी जो बड़ी चुनौती हमारे सामने है वो क्या है, टू अंडरटेक, है ना, टू अंडरटेक, इस जिम्मेदारी को हम लें, इस जिम्मेदारी को हम संभालें, सो कॉल्ड क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ दी। देखो क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब क्या होता है, क्लाइमेट प्रूफ होने का मतलब होता है कि भाई इसके ऊपर तो क्लाइमेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको बोलेंगे ना क्लाइमेट प्रूफिंग ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल रीजन। देखो वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है ना, जो बहुत ही जल्दी चपेट में आ जाए। तो कई ऐसे रीजन्स हैं हमारे पास, कई ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, जो कि एक तरीके से जिनके बारे में हम बोलते हैं, मतलब तथाकथित रूप से हम कहते हैं कि भाई ये तो क्लाइमेट प्रूफिंग है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि नहीं, हमें इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी हमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है ना। एंड
टेकिंग वार्निंग्स ऑफ साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट्स सीरियसली। और इस बात को भी हमें लेने की ज़रूरत है कि भाई जो भी चेतावनियाँ जारी की जाती है ना साइंटिफिक रिस्क, कि भाई जो भी वैज्ञानिकों के द्वारा रिस्क का आकलन करते हुए, असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, जो वैज्ञानिकों के द्वारा मूल्यांकन करते हुए जो भी चेतावनी जारी की जाती है उनको बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेने की ज़रूरत है ना। और ख़ास करके जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं, उनके बारे में हम बात तो कह देते हैं कि क्लाइमेट प्रूफ है ना, लेकिन उनको हमारी मतलब उनकी जिम्मेदारी उठाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे किसी जगह को खाली कराना, उसे बोलते हैं इवैक्यूएशन। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले, के पूर्व, अहेड के साथ में आता है ऑफ प्रीपोजिशन। फ्लड, अ फ्लड और अ साइक्लोन, कि भाई कोई भी बाढ़ आती है या कोई भी चक्रवात आता है उसके पहले हम क्या करते हैं, लोगों से खाली करा लेते हैं ना, कि भाई इस जगह को खाली कर दो, यहाँ बाढ़ आने की संभावना या चक्रवात आने की संभावना है। तो ये जो तरीके हैं इवैक्यूएशंस के, जो तरीके हैं आर नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, ये हमेशा प्रभावी नहीं होते, मतलब प्रभावी साबित नहीं होते। एंड व्हाट इज़ नीडेड इट, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है, इज़ लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इन प्लेसेस, कि ऐसे क्षेत्रों में हम बहुत ही सीमित मात्रा में निर्माण काम करें। कौन से क्षेत्रों में, दैट हैव बीन मार्क्ड वल्नरेबल, कि भाई ऐसे क्षेत्र जिनको कि चिन्हित किया गया है बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में। वल्नरेबल का मतलब बताया मैंने आपको, ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही जल्द साइक्लोन की चपेट में आ सकते हैं या बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं ना, ऐसे क्षेत्रों को हमने चिन्हित किया हुआ है कि भाई ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं बाढ़ की दृष्टि से, चक्रवात की दृष्टि से। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ऐसे क्षेत्रों में हम प्रयास करें कि कम से कम कंस्ट्रक्शन किए जाएं, कम से कम निर्माण के काम ऐसे क्षेत्रों में किए जाएं। जस्ट एज इट इज़ पॉसिबल, जैसा कि इस तरह से संभव है, क्या संभव है, टू प्लान अर्थक्वेक रेसिलियंट स्ट्रक्चर्स, है ना, कि भाई एक तरीके से रेसिलियंट, देखो रेसिलियंट का मतलब होता है कि किसी के मतलब, जैसे रेसिलियंट का मतलब होता है प्रतिरोध करने की क्षमता। जैसे मैंने आपको हरा दिया, अब आप मेरे खिलाफ कितनी जल्दी उठ खड़े होते हो, उसको बोला जाता है रेसिलियंट, है ना। जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू प्लान अर्थक्वेक रेसिलियंट स्ट्रक्चर्स एंड साइट देम साइंटिफिकली, एडिटोरियल कहता है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से संभव है, क्या संभव है, कि हम इस तरह के निर्माण कर सकते हैं अर्थक्वेक रेसिलियंट स्ट्रक्चर, हम ऐसे निर्माण कर सकते हैं, ऐसे घर बना सकते हैं जो कि अर्थक्वेक आए उसको झेल जाए, अर्थक्वेक का सामना कर सके, है ना। एंड साइट का मतलब है निर्मित करना, है ना, निर्मित करना, एंड साइट देम साइंटिफिकली, और हम उन्हें वैज्ञानिक रूप से निर्मित कर सकते हैं। एडिटोरियल कह रहा है कि जिस प्रकार से ये बात संभव है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो कि अर्थक्वेक का प्रतिरोध कर सकें और उन्हें हम वैज्ञानिक तरीके से निर्मित कर सकते हैं, लेकिन ये बात बहुत मुश्किल है। बट हार्ड टू एंटिसिपेट का मतलब है अंदाज़ा लगाना, अ मेजर क्वेक, लेकिन एक बहुत बड़ा भूकंप जो है ना, वो कहाँ आएगा इसका अंदाज़ा लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये बात आसान है कि हम इस तरह के निर्माण कर सकें, इस तरह के घर बना सकें या बिल्डिंग्स बना सकें जो कि भूकंप को झेल सकें, है ना, और इनको हम वैज्ञानिक रूप से निर्धारित भी कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलरली, इसी प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग कैन इंश्योर, कि भाई अगर हम समुचित रूप से प्लानिंग करते हैं, भाई एक अच्छे ढंग से अगर हम प्लानिंग करते हैं, इंश्योर का मतलब है सुरक्षित करना, तो एक अच्छी प्लानिंग जो है हमें सुरक्षित कर सकती है किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इनइविटेबल, इनइविटेबल का मतलब है अनिवार्य, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ नेचर, कि भाई जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसकी एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है जो एक्सट्रीम घटनाएं होती हैं ना, इन्हीं को कहा गया एक्सट्रीम, कि भाई नेचर के जो प्रकोप हैं जिनसे कि बचा नहीं जा सकता, उनके खिलाफ अगर हम अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र इलाज है वो है प्रॉपर प्लानिंग। इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट्स टू लिमिट ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो है जलवायु से संबंधित कई तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उन एग्रीमेंट्स में बात की गई है कि भाई लिमिट किया जाए, कम किया जाए, किस चीज़ को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस ऐसी गैस होती हैं जो कि हमारे वातावरण को हानि पहुंचाती हैं। तो कई तरह के इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हुए हैं जलवायु से जुड़े हुए, जिनमें ये बात कही गई है कि भाई ऐसी गैसेस, ग्रीन हाउस जो गैस हैं जो कि वातावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको कम से कम किया जाए।
तो इस तरह के जो एग्रीमेंट हैं विल यील्ड बेनिफिट्स, यील्ड का मतलब है लाना, इस तरह के एग्रीमेंट जो हैं फ़ायदे लेके आएंगे ओनली इन द वेरी लॉन्ग टर्म, है ना, काफ़ी लंबे समय में, कि भाई ये जो एग्रीमेंट्स हैं इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करते हैं, तो इनका फ़ायदा तो मिलेगा लेकिन एक बहुत लंबी अवधि में। बट व्हाट इज़ डन इन द नियर फ्यूचर, लेकिन जो बिल्कुल हमारा निकट भविष्य है, उस निकट भविष्य में जो कुछ किया जाता है विल मीन, उसका मतलब होगा द डिफरेंस बिटवीन सर्वाइविंग एंड थ्राइविंग। देखो सर्वाइविंग का मतलब है किसी तरह से बने रहना, जीवन यापन बने रहना, थ्राइविंग का मतलब है फलना फूलना। तो आगे आने वाले भविष्य में सिर्फ हम सर्वाइव करते हैं या फिर हम थ्राइव करते हैं, कि आगे आने वाला जो भविष्य होगा उसमें सिर्फ हम किसी तरह से जीवित बने रहेंगे या फिर हम बहुत ही अच्छी उन्नति करेंगे, फलेंगे फूलेंगे, है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम आगे आने वाले भविष्य में तुरंत से तुरंत क्या एक्शन लेते हैं।